साहब जी की आज्ञा है कुछ विचार भी कर रखूँ, सो कुछ रखने विचार कहने का प्रयास कर रही हूँ। अभी हम सब भजन में सुन रहे थे कि राम बुलावा, भजन में सुन रहे थे कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। आज हम देखते हैं तो अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हर मानव किसी मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में जाता है तो वो अपनी मनोकामना को लेकर के, उसकी पूर्ति की इच्छा को लेकर के ही जाता है। किंतु मानव की इच्छा पूर्ति कभी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है किंतु इच्छा की पूर्ति कभी भी किसी की भी नहीं हो सकती। इसलिए संत कहते हैं इच्छा को मारना ही विजय को प्राप्त करना है और सुख को भी प्राप्त करना है। तो इच्छा को मारना, मन को मारना, स्वार्थ का त्याग करना, ये सारी बातें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे सीखने को मिलती है? सत्संग में आने के बाद। वरना जिंदगी बीत जाती है पत्थरों को पूजते पूजते, मंदिरों में आते जाते, तीर्थों में नहाते धोते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे जीवन में आज जो कुछ चाहिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। सब कुछ है, जीवन निर्वाह की जो आवश्यकता है खास, वो सब कुछ होते हुए भी मनुष्य का मन पीड़ित है, अशांत है, हताश है, दुखी है। क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर के पास दर्द की दवा है, दुख की दवा नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल में आप जाइए तो आपको दर्द की दवा, पेन किलर मिल जाएगी, लेकिन दुख की दवा कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्द शरीर में होता है और दुख मन की मानसिक उपज है। तो वो दुख कैसे समाप्त होगा? वो दुख साहब कहते हैं तब बचियो जब राम ही जानी। उस दुख से हम कब बचेंगे? जब राम को जानेंगे। और वो राम कौन सा राम है? जो मंदिर में बैठे हैं, जो दशरथी राम है, वो राम की बात साहब यहाँ नहीं कहते। वो कहते हैं हृदय बसे तेहि राम न जाना। हृदय में जो बसता है चेतन आत्मा, वही असली राम है, वही अपना स्वरूप है, वही अपना प्राप्तव्य है। उसी को जाने बिना आज हम संसार की भागाटवी में इस कदर भटक रहे हैं कि जिसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, उसी के पीछे जब से जन्म लेते हैं, होश संभालते हैं, और जोश आता है, जब से जोश आता है और होश संभालते हैं तो भौतिक चीज़ों के पीछे ही दौड़ लगाते हैं। लेकिन भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ लगाते लगाते हमारे जीवन का अंत हो जाता है और हमें मनचाही वस्तु, इच्छित वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए संत कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। हमें दौड़ नहीं लगाना है, बल्कि हमें स्थिर होना है, स्थिर होना है, शांत होना है। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो सारी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं तो कितनी बड़ी भयंकर बीमारी से हम तड़प रहे हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन वो सब भूल जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से उस क्षण हम अपने राम के समीप होते हैं। इसी प्रकार ये जो ध्यान है, साधना है, अध्यात्म है, ये भी इसी के लिए है। अध्यात्म हमें हमारी अर्थात अपनी ओर मुड़ने का, राम की ओर मुड़ने का रास्ता, मार्ग बताता है, और उसके लिए एक माध्यम है सत्संग। सत्संग से ही हम सत्य को समझ सकते हैं, और सत्य क्या है? अपना स्वरूप चेतन राम। तो साहब कहते हैं तब बची हो जब राम ही जाने। दुख से हम तब बचेंगे जब राम को जानेंगे, और राम को जानने के लिए साहब कहते हैं युक्ति चाहिए। अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए, साधना मार्ग में चलने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना है, कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए तो सिर्फ युक्ति चाहिए, और अगर युक्ति आ गई तो साहब कहते हैं युक्ति से ही मुक्ति मिलती है, वरना मेहनत से, ताकत से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती, ना तो विद्या से ही मुक्ति
प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए हमें युक्ति चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लेकिन संसार के सारे लोगों को यही भ्रम है कि हम युक्ति पूर्वक चलते हैं। साहब कहते हैं युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा ना मानो हमारा। संसार के सभी लोग कहते हैं हम तो युक्ति पूर्वक चलते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम बहुत सावधानी से चलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ा आती है, मुसीबत आती है, विपत्ति आता है। तो इसका कारण क्या है? साहब कहते हैं इसका मतलब तुम युक्ति पूर्वक नहीं चलते हो। अगर युक्ति पूर्वक चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी क्लेश पीड़ा आ ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम संतों की संगति में बैठें। उनकी संगति में बैठने से हमें सही समझ मिलेगा, सही बोध मिलेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, बहुत सारी बातों की हमें जानकारी होती है। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें राम को जानना चाहिए और वो राम हम सबके अंदर है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में बैठा हुआ राम है तब तक ही हमारा संसार में काम है। जिस दिन राम हमारा साथ छोड़ देगा, राम हमारे शरीर से निकल जाएगा, उस दिन यह शरीर मुर्दा हो जाएगा, उस दिन इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए संत कहते हैं कि सबसे कीमती वस्तु तो तुम्हारे अंदर में ही है, तुम खुद ही सबसे कीमती हो, और लेकिन तुम अपनी कीमत को ना पहचान कर दर दर ठोकरे खाते रहते हो। इसलिए स्वयं की कीमत को पहचानो, अपने आप को जानो और अपनी कीमत को जान करके अपने आप में ही ठहर जाओ। अपने आप में ठहरने के लिए हमें अपने अंदर की बुराइयों को मानना है, अपने अंदर के विकारों को निस्दिन देख देख कर परख परख कर त्याग करते जाना है। फिर अपना राम, अपना स्वच्छ चेतन स्वरूप तो अपने पास है ही। छोटी सी एक कहानी है। एक बार होता क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि मन में कोई अच्छी बात उदय होती है तो हम सोचते हैं उसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है, संत तो कह रहे थे, लेकिन ये तो संतों की बात है, हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें जब से बोध हो, जब से होश संभाले, जब से समझ आ जाए, तब से हमें सतमार्ग में लग जाना चाहिए। आज इंसान की समझ कितनी है कि उसको जवानी में हर चीज़ चाहिए, डिग्री चाहिए, मिलकत चाहिए, बीबी चाहिए, बच्चा चाहिए, धन ऐश्वर्य, सब कुछ जवानी में, और भगवान का भजन, भक्ति, कल्याण का कार्य वो बुढ़ापे में। तो क्या इतना बेकार का काम है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। भक्ति भी कोई सूरवीरों का काम है, कायर कपूत भक्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए संत कहते हैं भक्ति के लिए भी ताकत चाहिए, जवानी चाहिए, जोश चाहिए। इसलिए भजन भक्ति भी हमें समय रहते युवा अवस्था में जब से होश संभालने लग जाना चाहिए। जब जागो तभी सवा